सौर परिवार का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने क्षुद्र ग्रह के बाद अब जिस ग्रह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह इसको माना जाता है। यूं सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम देखेंगे तो ये 5वें क्रम में आता है, 5वें नंबर पर आता है। सूर्य की परिक्रमा का समय इसका 11.9 वर्ष के लगभग है और अपनी दूरी पर 9 घंटे 56 मिनट का समय में ये एक पूरी घूर्णन कर लेता है, घूम जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही है तो अब 11.9 12 वर्ष के लगभग में अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के कोई भी ग्रह लगा रहा है, वो बृहस्पति लगा रहा है। जुपिटर भी इसको नाम दिया गया है। औसत घनत्व जो है इसका 1.3 है। इसको रेडियो ऊर्जा है, इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है और खुद भी ये अपने यहाँ विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। बाकी ग्रह जैसे कहते हैं कि सूर्य के परावर्तन से सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी खुद की अपनी रेडियोधर्मिता के कारण भी ऊर्जा सर्जित करता है। सूर्य से दूरी लगभग 77.8 करोड़ किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या 69,911 किलोमीटर के बराबर मानी गई है। अपनी दूरी पर 3.13 डिग्री का इसका झुकाव है। सतह का औसत जो तापमान है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड है। धुरी पर झुकाव जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 3.13 डिग्री झुका हुआ है। तापमान जो सबसे उल्लेखनीय विषय है ग्रहों की सूर्य से जब दूरी बढ़ रही, तो अब आपको लगता है कि औसत तापमान भी -150 डिग्री, मतलब जहाँ वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती होगी। 150 डिग्री की आप हमारे यहाँ 1 डिग्री होता तो उसकी कल्पना कर सकते हैं सर्दी में, तो 150 डिग्री वर्ष पर्यंत, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा जो ग्रह है वो जमा हुआ होगा। वहाँ बहुत अधिक मात्रा में ठंड होगी, जो हम सबसे ज़्यादा ध्यान का विषय है। गुरुत्व बल जो है 24.11 है लगभग। बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की और पहले जो खोज किए हुए थे उन्हें मिलाकर अब इनकी संख्या 79 हो गई है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में इसके उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों में कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जो उसके विपरीत परिक्रमा करते हैं। जैसे सारे लोग एक दिशा में करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में भी करते हैं। सभी ग्रहों का जैसे अगर मिला ले सौरमंडल के तो 71% भाग खाली इसका है। सभी ग्रहों का 71% भाग इसमें है। वायुमंडल में भी अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हैं। रोमन जो देवता हैं उनके नाम पर इसका नाम जुपिटर रखा गया है, उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए। उन्हीं लोगों ने इसको खोजा था, लिखित में बाकी है। हमारे यहाँ तो इसकी जानकारी भारतीय मान में तो कई पुरानी है। इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। ये सारी की सारी दूसरी सारी जो गैसें हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से दुगनी और तिगुनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जितना रेडियो जैसोधर्मी होने के कारण से अपने यहाँ जितनी वो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है उससे कई ज़्यादा उस ऊर्जा जो है अपने आप उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको क्लीनर का नाम भी दिया गया है। अगला जो आपका जिसको कहते हैं हम ग्रह है वो आपका सैटर्न है, शनि है। एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की आकृति है कि ग्रह है, उसके चारों ओर कुछ छल्ले आपको नजर आएंगे। शनि की खोज गैलीलियो ने की है लगभग 1610 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा पुराना खोजा हुआ ग्रह नहीं है। तो यूं अगर क्रम में देखें तो छठा क्रम इसका रहता है। सूर्य की परिक्रमा 29.9 वर्षों में पूरी करता है। अब देखिए जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं तो परिक्रमा का जो काल
वो बढ़ता चला जा रहा है। उसका घनत्व 29.5 से लगभग है। इसकी धुरी पर ये लगभग 11 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ये कह सकते हैं कि इसका दिन जो होता है वो 11 घंटे का एक दिन होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। पहला जैसे अभी पहले आप लोगों ने देखा, तो उसके बाद दूसरा बृहस्पति जैसे देखा था, तो उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है शनि ग्रह को। घनत्व तो पानी से भी कम है। 2010 तक शनि के 62 ज्ञात उपग्रह थे। 2000 तक इसके 62 ग्रह थे। इनमें टाइटन एक प्रसिद्ध उपग्रह है जो नाइट्रोजन वाला, यहाँ पर आपका जो वातावरण है, सारा जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। इसका व्यास 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है, किलोमीटर के लगभग है। सूर्य से दूरी 1.433 अरब किलोमीटर है। त्रिज्या इसकी 52,232 किलोमीटर है। सतह का तापमान -178 डिग्री। अब आप देखिएगा कि जैसे ही सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है, तापमान है वो माइनस में चला जा रहा है और कई सैकड़ों में डिग्री तक बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अब जीवन की संभावना, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो बिल्कुल नगण्य सी हो गई है, क्योंकि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। -78 डिग्री में तो किसी भी रूप में नहीं कर सकते। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, वैसे भी सूरज का जो तापमान है, जो सारी प्रकृति की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, अगर वो नहीं है बराबर, तो निश्चित मान कर चलिए। और वैसे भी सूर्य के सामने का जो पोर्शन होता है किसी भी ग्रह का, वहाँ पर आपको तापमान ज़्यादा मिलेगा, और उसका जो पीछे वाला क्षेत्र है, पीछे वाला पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूभाग जो है, वहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अंतर सैकड़ों में डिग्री में हो जाता है। तो ऐसे में जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं थी। इवन पानी की संभावना भी नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी में तो पानी भी जम जाएगा, और पानी जब जम जाएगा तो किसी भी प्रकार की जैविक हलचल या गतिविधि नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में जीवन की संभावना तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल हो सकती किसी भी रूप में। इसका गुरुत्व बल जो है 10.44 है। शनि ग्रह के छल्लों को पृथ्वी से दूरबीन के सहारे आसानी से देखा जाता है। कोई भी अच्छी सी दूरबीन अगर आपके पास है और आप चाहें कि हम शनि को देखें, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। और उसके पार जो गैस के छल्ले हैं, जैसे गोलाकार आकृति, ये जैसे ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है, ये आकृति आपको वहाँ पर साफ नज़र आती है। एक विशिष्ट आकृति और दूसरे ग्रहों से जो इससे को अलग करती है। मुझे लगता है कि ये एक अलग सी आकृति है, जो देखेंगे तो बहुत आकर्षण का विषय है ये सारा। तो ये जो ग्रह था सैटर्न, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे के जो अरुण वरुण वो हैं, हम अगले लेक्चर में पूरा करने का प्रयास करेंगे।